बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें सरेआम माल लूटा गया। जी हां दोस्तों, पब्लिक से। और यहां पे बहुत लोगों ने डर के माल बेच दिया और उसके बाद शेयर में आज के दिन हमें गजब की रिकवरी देखने को मिली। आज दोस्तों अपना इसने फ्रेश हाई लगा दिया। इसके पहले गैस मैंने रेगुलरली कमेंट्री आपको दी है कि जिस स्टॉक के फिनेंशियल सही है, एक दो क्वार्टर खराब नंबर्स आने से उनके पोटेंशियल खराब नहीं होते हैं और आने वाले कल में गैस इन सब स्टॉक्स में मैसिव रैली की उम्मीद है। तो इसी बीच में गैस STFL का एक टॉपिक स्टॉक है जिसने आज के दिन अपना फ्रेश हाई लगा दिया। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल और अभी के टाइम दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर जिसका आने वाले कल में 5 ईयर्स तक बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख भी है जहाँ पे बहुत लोग प्राइस फॉल होने से बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हर एक प्राइस फॉल अच्छे स्टॉक में एकोमोलेशन करने का मौका हो सकता है। और बहुत ही लंबा रैली दोस्तों बहुत लोगों ने मिस की। तो फटाफट जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं और उस न्यूज़ का बेनिफिट कौन से स्टॉक्स को होने वाला है और अभी के टाइम में अगर आप उसको होल्ड करते हैं, नहीं भी करते हैं तो क्या करें, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आज से 10 दिन पहले मैंने एक और वीडियो आपसे इसी स्टॉक को लेकर साझा किया था। बताया था कि पहले पब्लिक को डरा के भगाओ और उसके बाद जम के माल उठाओ। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही पुराना नियम है। बिकॉज मार्केट में कभी भी स्टॉक प्राइस फॉल होता है तो उधर पे जो वीक हैंड्स हैं अपने शेयर्स को बेच देते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उधर पे अपने जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाते हैं। और गाइस 10 दिन पहले ही मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इसमें आपको चाहें तो एकोमुलेशन कर सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज इसके पहले भी गाइस हमने इसमें 800 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान देखा था और दोस्तों उसका इम्पैक्ट हमें आज के दिन एकदम देखने को मिल चुका है। तो पता है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एंटी चाइनीज सेंटीमेंट की वजह से बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो केमिकल्स की हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की हो, सबको बूस्ट मिले। तो जी हाँ, इंडिया ने गैस फाइनली एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज गुड्स इम्पोज कर दिया है 5 ईयर्स के लिए। तो ऐसा पूछेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। गैस मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि चाइनीज़ का कोई ही प्रोडक्ट है और इंडिया का कोई प्रोडक्ट है। तो चाइनीज़ का मान के चलिए प्रोडक्ट का दाम मार्केट में 90 रुपये के आसपास है, लेकिन इंडियन का वही सामान का दाम 100 रुपये के आसपास है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 90 रुपये का माल परचेस कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे उनको 10 रुपये का मुनाफा बन जाता है। लेकिन अगर उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज़ प्रोडक्ट पे इम्पोज होती है जो पोर्ट से आती है, तो क्या होता है, इससे इनके टैक्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से गैस इनका जो भाव है वो 100 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन की जो कंपनी है, जो उनका प्रोडक्ट है, और चाइनीज़ का जो कंपनी का प्रोडक्ट है, दोनों का इक्वल भाव होता है। तो इधर पे जो सेंटीमेंट है हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया के जो पब्लिक हैं वो जब इक्वल प्राइस देखते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट पे ही जाना पसंद करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, केमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी है जिसको लेके बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिकॉज ये जो 5 ईयर्स का इम्बागो लगा या फिर आप बोल सकते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आने वाले कल में गैस एक स्टॉक के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहानी बन सकती है। देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन 5 चाइनीज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सर्टेन एल्यूमिनियम गुड्स, सम केमिकल्स फॉर 5 ईयर्स टू गार्ड लोकल मैन्युफैक्चर फ्रॉम चीप इम्पोर्ट्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो एजेंडा होता है वो साफ होता है कि जो सस्ता इंपोर्ट है उसको रोका जाए और इंडिया का जितना भी अच्छे केमिकल के स्टॉक्स है उनको बढ़ाया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, CBIC की बात की जाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की, तो गैस उन्होंने 5 ईयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइक फैसला लिया है जिसका आने वाले कल में गैस बहुत सारे शेयर्स में बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखें, इसमें बहुत सारे केमिकल्स का नाम हमें देखने को मिल रहा है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो कि हमें डाई इंडस्ट्री में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन सिलियंट जो कि हमें फोटोवोल्टाइक सेल में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, R32 हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, HFC बोला जाता है, जो हमें AC के कंपोनेंट्स में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। रेफ्रिजरेटर में जो केमिकल यूज़ होती है उसमें देखने को मिलता है। और गैस मैं इधर पे इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक ऐसी कंपनी है जो R32 में काम करती है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, जिसको मैंने बहुत बार कवर किया है। तो आने वाले कल में गैस इसके अंदर हमें ह्यूमंगस तेजी की उम्मीद आप लगा के बैठ सकते हैं। तो एकदम वैसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज हमें 7% के आसपास इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है और आज इसने अपना फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया और 4264 के आसपास आज के दिन दोस्तों हमें एक क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अच्छे से याद है जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद इतनी नेगेटिव कमेंट्री हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे गए ये जो स्टॉक का प्राइस है 4200-4100 के भाव से 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुका था और उसके बाद लोगों को लगा था कि फॉल और होगा। तो भाई इधर पे बहुत लोगों ने माल खरीदा भी नहीं, बहुत पुराना रेट नहीं अगर आप देखें तो 22 नवंबर के आसपास है। और उसके बाद
दोस्तों जो रैली हमें देखने को मिली ये अनस्टॉपेबल है और आज के दिन इसने फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 5 ईयर्स में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। 5 ईयर्स में भी इसने 743% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और जिन्होंने गाइस इस डिप पे खरीदा उनके बैठे बैठे 25-30% के आसपास मुनाफा हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में अच्छे शेयर्स में ऐसा नहीं है गिरावट नहीं होती, बट यस उस रफ्तार से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। हाल फिलहाल में कैसी हमें एफएनओ का भी स्टॉक देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग चार्ट पैटर्न से समझ जाएंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो गेस है एकदम सही है। मैं इधर पे गैस नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पता है गैस कई बहुत लोग कमेंट करेंगे, सर पूछेंगे सर इधर पे कहाँ पे निवेश करना सही रहेगा, बिकॉज जब डिप आया था हमने बहुत बार वीडियो बना के चाहे स्टॉक फटाफट में हो या फिर बहुत सारे वीडियो पे आपको इन सब में खरीदने की सलाह दी थी। बट इधर पे जिन्होंने एक्शन लिया गैस प्रॉफिट उनके ही बने और जिन्होंने एवरेजिंग किया पैसे उन्हीं के बने, बट जिन्होंने करेज नहीं दिखाया तो गैस उनसे रैली मिस हो गई। बट ये आने वाले 5 ईयर्स में गैस ये इधर से भी बहुत बड़ा पोटेंशियल बैगर बनने की ताकत रखता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, जब इनके नंबर्स आए थे केमिकल की पहली कंपनी थी जिन्होंने अपने Q2 के नंबर सबसे पहले पोस्ट किए थे और उसके बाद ही पूरा केमिकल सेक्टर का मूड हमें खराब होता हुआ देखने को मिला था। और जिस दिन इनके नंबर्स आया था गैस उस दिन ये 10% का इंटरडे लो बनाता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद मैंने साफ साफ बताया था कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको मौका नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय से केमिकल में एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस अभी के टाइम में एक लीडर के तौर पर नवीन फ्लोरिन इमर्ज हो चुकी है। बताऊंगा कि इधर पे बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है और अभी के टाइम में सही में करना क्या है। बिकॉज अगर आप देखें मार्केट कैप हमें 20,000 करोड़ के आसपास निकल के आते हैं। स्टॉक अगर आप ये देखें तो 82 के आसपास है, जो थोड़ा सा हाई है, लेकिन यस एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद दोस्तों इसमें आने वाले कल में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 15-20% के जिसके आरओई है वो अच्छे खासे हमें देखने को मिलते हैं। तो कैसे इनका जो आरओई है 16% के आसपास है। आरओसी की बात की जाए हमें 22% के आसपास निकल के आ जाती है। मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहता है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस प्रॉफिट में भी हमें उछाल देखने को मिल रहा था। यहाँ पे गैस प्रॉफिट बहुत उड़ गया था क्योंकि यहाँ पे एक टैक्स एडजस्टमेंट था, बट उसके बाद हमें फिर से गैस प्रॉफिट इनलाइन देखने को मिला था और उसके बाद ही हमें नवीन फ्लोरिन में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। के ऊपर गैस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नेट अगर आप डेट देखें बोरोइंग्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कंपनी कैश रिच है, 1700 करोड़ के आसपास कंपनी के मतलब ऊपर रिजर्व में देखने को मिलती है। बहुत ही 19 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं जो पहले 1-2 करोड़ के आसपास थे। तो मेरे हिसाब से गैस एकदम बहुत ही सेफ स्टॉक है। आने वाले 5 ईयर्स के लिए भी गैस आप इसको आराम से पॉजिटिवली सोच सकते हैं। होल्डिंग में डिस्कस करें तो 30% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। और उस समय इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था जब इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स थोड़े डाउन थे, स्टॉक प्राइस फॉल हुआ। बट इधर पे कैसे अगर आप देखें तो एफआईएस ने अपने स्टेक को धड़ाम से बढ़ा लिया था, लेकिन इधर पे पब्लिक ने थोड़ा सा अपने स्टेक को काटा था और इसी की वजह से कैसे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इसके पहले भी गैस मैंने आपको इसमें गाइड करने की कोशिश की थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सर आप देखें तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है और इसमें जो ब्रेकआउट है ये सिर्फ एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से नहीं है। इनका गैस हमें 800 करोड़ के आसपास बहुत ही अच्छा कैपेक्स प्लान भी देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे अगर आप देखें तो 2 दिनों का मूविंग एवरेज है ये इसके आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। और उसके बाद हमें सडन रैली देखने को मिल चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तभी के टाइम में 72 के आसपास देखने को मिल चुकी है। मनी फ्लो इंडेक्स दोस्तों हाईली ओवरबॉट जोन पर जा चुकी है। और आज के दिन अगर आप देखें जो वॉल्यूम कैंडल है गैस बहुत ही ह्यूज बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसके आधार पर तेजी नहीं रहेगी, मुझे लगता है कि तेजी कंटिन्यू हो सकती है। बिकॉज वीकली चार्ट की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद गैस इसने अपना फिर से ब्रेकआउट दिया है। 4300 का लेवल तोड़ेगा तो बहुत जल्दी गैस हमें 4500 से 4800 का लेवल देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप देखें मैकडी के चार्ट में इधर पे बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक और भी भाग सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपका हॉरिजन कम से कम बहुत लंबा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो कभी एक 50 पॉइंट के आसपास करेक्शन मिलता है 2 से स्टार्ट आप कर सकते हैं अगर आपको इस बिजनेस में निवेश करना है तो। वरना आप चाहें तभी के टाइम में जो अच्छे खासे केमिकल कंपनी जिसमें अभी के टाइम में एमओएस का लेवल इमर्ज हो चुका है, जो कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड नहीं है, जिसमें ग्रोथ है, आप चाहे तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। आपके पास है, मैं स्ट्रांगली बोलूँगा इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज आने वाले 5 ईयर्स में गैस इसके अंदर हमें और भी तेज़ी आने की उम्मीद है। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो एकदम कंटिन्यू करिए। वरना अगर आपको लेना है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो कम से कम 2 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे रिमेनिंग जो 8 स्टॉक का पैसे हैं उसको हर एक डिप में आप चाहें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर पैसा एपिक कर सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, शॉर्ट टर्म में कभी गिरावट होती है तो मानसिकता काफ़ी नेगेटिव होती है। आपने देखा कि बस 2-3 महीना का ही समय लगा और उसके बाद फिर से गैस हमें एक मैसिव रिकवरी देखने को मिल चुकी है।
तो दोस्तों मैंने ये वीडियो को समझाने की कोशिश की कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है और इसका मतलब इम्पोज करने से कौन कौन से स्टॉक का फ़ायदा मिल सकता है। तो जी हाँ, और भी 2-3 प्रोडक्ट हैं। तो गैस अगर आपको लाइक चाहिए होगा कि उन सब में किसको फ़ायदा मिल सकता है आने वाले 5 ईयर्स में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज 2-3 केमिकल कंपनी का मैंने नाम इधर पे मेंशन नहीं किया, बिकॉज उसको थोड़ा सा मैं स्टडी करूँगा और देखूंगा कि उन सब में कौन सी कंपनी काम करती है। तो जी हाँ, R32 में जो केमिकल कंपनी है, इसमें नवीन फ्लोइन बहुत टॉप नॉच वाली कंपनी और आने वाले 5 ईयर्स में इसमें बोलबाला देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।